साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आज बावल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए। बावल अनाज मंडी के अंदर मेघवाल समाज का सम्मेलन था। उसमें मेघवाल समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। उनका सम्मान करना मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा ये एक अच्छी बात है। लेकिन बावल की जनता की जो विशेष मांगें थी और जो समस्याएं थी, उनके ऊपर बावल के लोगों को अपने भाषण से गोल गोल बातें करके बावल के और हरियाणा के प्रदेश के लोगों के साथ फिर से दगा कर गए। वो अपनी पार्टी का पुराना मैनिफेस्टो पढ़कर चले गए। वो नरेंद्र मोदी के झूठे कसीदे पढ़कर भाग गए। वो जो है अपनी पार्टी की कुछ पुरानी योजनाओं को और कुछ वर्तमान में या भविष्य में लागू होने वाली है, उन योजनाओं का चर्चा कर कर चले गए। लेकिन हकीकत में जो बातें थी उनसे वो बिल्कुल दूर रहे, उनका जिक्र तक नहीं किया। सबसे पहली बात थी, हरियाणा के अंदर जो लाखों बच्चे बेरोज़गार हैं, जिनको सरकारी नौकरी देने के लिए हर वर्ष बड़े स्तर के ऊपर सरकार के द्वारा नौकरियां निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे जो है हर वर्ष ऑरेज हो जाते हैं और ऑरेज होने की वजह से वो जो है फिर सरकारी नौकरियां नहीं देख पाते। सरकार अपना बोट बनाने के लिए 5 साल में एक बार भर्तियां निकालती हैं और 5 साल तक ये इंतज़ार करते करते ऑरेज हो जाते हैं। इस तरह से हरियाणा के बेरोज़गार नौजवान युवाओं के साथ फिर से मुख्यमंत्री जी दगा कर गए, फिर से जो है उनके साथ धोखा कर गए। दूसरी बात थी यहाँ के बावल क्षेत्र और पूरे हरियाणा के किसानों की सामला दे ज़मीन की मलकियत। ये ज़मीन जो है किसानों की, उनकी अपनी जो है दादा परदादाओं से और अंग्रेज़ों के टाइम से लेकर अब तक वो उस खेती वाली सामला दे ज़मीन के ऊपर काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन चकबंदी के बाद जो है ये ज़मीन उनके नाम नहीं चढ़ पाई। कुछ अधिकारियों की लापरवाही रही और कुछ अतीत के अंदर जो मुख्यमंत्री रहे उनका आलस्य और उनकी बदमाशियां इसका मुख्य कारण रही। विशेष रूप से तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक चिट्ठी जारी कर करके हरियाणा के किसानों को जो सामला दे ज़मीन की मलकियत के मालिक थे उनको मलकियत से वंचित कर दिया। तब से ही ये समस्या चली आ रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसके ऊपर उस चिट्ठी को खारिज करने के लिए अपना एक वक्तव्य देना था, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाए। तीसरी बात थी, हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना और लाखों की संख्या के अंदर जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं गुरुजियों की, उन गुरुजियों को या नए अध्यापकों को भर्ती करने का ऐलान करना था, उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोल पाए। इस तरह से हरियाणा के पढ़े लिखे जो अध्यापक बनने के लिए लोग तैयार हैं उनके साथ भी एक प्रकार से दगा हुआ। और लास्ट के अंदर सबसे बड़ी बात, सरकारी अस्पतालों को अच्छा कराने की। गांव स्तर पर जो सरकारी अस्पताल थे, जो कभी बंसीलाल के टाइम में बने थे, वो आज पूरी तरह से दम तोड़कर ख़त्म हो चुके। लेकिन वर्तमान के अंदर जो सरकारी अस्पताल हैं ब्लॉक या तहसील लेवल के ऊपर, उनके अंदर वो सुविधाएं नहीं हैं और उनके ऊपर से लोगों का विश्वास भी उठ गया। क्योंकि अगर आज कोई हरियाणा का गरीब किसान या कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, अगर वो सरकारी में जाए तो जान से चला जाता है और अगर प्राइवेट में जाए तो महंगाई इस कदर है कि वो ज़मीन जायदाद से चला जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने आयुष्मान कार्ड के कसीदे पढ़े। आयुष्मान कार्ड से सबको पता है कितना फ्रॉड हो रहा है और हर भारतीय को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, हर हरियाणा वासी को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपको करना ही है तो सबसे पहले लाखों की संख्या के अंदर सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं उनके ऊपर डॉक्टरों को तुरंत प्रभाव से भर्ती करो। दूसरा जो है वहाँ पर हर तरह के इक्विपमेंट, चाहे वो आपका डिजिटल एक्सरा हो, MRI मशीन हो, CT स्कैन हो और आपकी हर तरह की दवाइयाँ, चाहे वो 1 रुपये से लेकर चाहे 10,000 रुपये तक का जो भी इंजेक्शन हो या दवाई हो, वो सब फ्री होनी चाहिए। तब जा कर के इन लोगों को इलाज मिलेगा। अगर फिर भी आपकी सरकारी अस्पताल लोगों को अच्छा इलाज देने में कामयाब नहीं है, तो जिन लोगों का रोग ऐसा कई असाध्य रोग हो जाते हैं कि उनका इलाज उस सरकारी अस्पताल में संभव नहीं है, तो आप उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज करके उनका पेमेंट कर दीजिए। उनका आधार कार्ड और उनका जो भी फैमिली ID बना हुआ है, जो भी वोटिंग कार्ड है, उसके आधार पर ही उसका इलाज हो जाना चाहिए और आपके द्वारा उसका भुगतान हो जाना चाहिए उसके इलाज का। इसमें आयुष्मान कार्ड का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। ये सच में बातें थी, समस्याएं थी, लेकिन इसके संदर्भ में आपने कोई बातें नहीं की। आप फिर से अपनी पार्टी का पुराना मैनिफेस्टो पढ़कर हरियाणा के लोगों के साथ दगा कर गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, फिर इंतज़ार करेंगे आपका, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और